बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं रज़ा व्लॉग्स और मैं हूं अली रज़ा अली। वेलकम करता हूं आपको आज की इस वीडियो में। नाज़रीन, आज की वीडियो बहुत अहम होने वाली है। किस हवाले से अहम होने वाली है? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने प्रोटोकॉल लेने से इनकार कर दिया। आगे चल के जिक्र करेंगे मजीद भी इस हवाले से कि किस तरह प्रोटोकॉल लेने से इनकार कर दिया है। और 4 साथी जजों के नाम भी सामने आ गए हैं कि जो मुलव्वस थे रेफरेंस भिजवाने में काजी फायज ईसा साहब के खिलाफ। और पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा लाइव कवरेज सुप्रीम कोर्ट की हुई है। उसके हवाले से बात करेंगे। हुक्म इम्तना खत्म हो गया, किस चीज का हुक्म इम्तना खत्म हुआ, उस हवाले से बात करेंगे। और जी, मैं नहीं लगाता केस, मेरी मर्जी, क्या कर लोगे आप? क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते आप। ये स्टेटमेंट कब, किस हवाले से, किसने बोली, ये आपके गोश्त गुजार करेंगे। और जिन 4 साथियों के नाम दिए हैं उनका सोर्स क्या है, मैं किस हवाले से मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, ये भी डेफिनेटली आपके सामने रखेंगे। और काजी फायज ईसा साहब की एक बहुत अहम स्टेटमेंट उसके हवाले से है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के हवाले से, वो आपसे शेयर करेंगे। लेकिन इन सब से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। आप लोगों की सपोर्ट और आप लोगों का प्यार हमारी हौसला अफजाई के लिए बहुत अहम है। तो बात करते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने प्रोटोकॉल लेने से इनकार कर दिया है। वो अपनी जिस गाड़ी में, टोयोटा की जिस गाड़ी में पहले आते थे उसी गाड़ी में आए हैं। और उन्होंने BMW चीफ जस्टिस को गाड़ी मिलती है उसको लेने से इनकार कर दिया है। और प्रोटोकॉल भी सिक्योरिटी के हवाले से भी उन्होंने कहा है कि जो जिस तरह दीगर जजेस को मिलता है प्रोटोकॉल, सेम वही प्रोटोकॉल वो लेंगे, कोई इजाफी प्रोटोकॉल चीफ जस्टिस का नहीं लेंगे। और दूसरी बात, उन्होंने अपने ऑफिस के बाहर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा साहब की जगह पे उन्होंने कहा कि सिर्फ ये लिखा हो, जस्टिस काजी फायज ईसा साहब। जनाब, बहुत अहम डेवलपमेंट है और ये एक हिस्ट्री लिखी जा रही है। इससे पहले इस तरह का कोई प्रेसिडेंट सेट नहीं किया गया। और सबसे बढ़ के फुल कोर्ट रेफरेंस पिछले 2 अदवार में जो चीफ जस्टिस रह चुके हैं उन्होंने फुल कोर्ट सेशन नहीं बुलवाया। वो इससे कतराते थे, वो कन्नी कतराते थे, और इन्होंने फुल कोर्ट सेशन बुलाया। बल्कि वो इवन कि वो अपने ऑफिस में फुल कोर्ट सेशन अपने सारे साथी जजेस को, कॉलीग्स को एक साथ नहीं बुलाते थे, कभी इकट्ठा नहीं होने देते। लेकिन इन्होंने हिस्ट्री को दोबारा से रिवाइंड किया है और इन्होंने फुल कोर्ट सेशन बुलाया है और नई हिस्ट्री रकम की है कि उसकी कवरेज को लाइव किया है। और सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो मंजूर किया गया था PDM गवर्नमेंट की तरफ से, उसका हुक्म इम्तना जो है वो खत्म कर दिया है। और उसमें आज जिरा हुई, सारी जिरा लाइव दिखाई गई और 3 अक्टूबर तक उसकी समात जो है वो मुलतवी कर दी गई है। बहुत अहम स्टेटमेंट जो स्टार्टिंग में भी आपने सुनी कि मैं केस नहीं लगाता, मेरी मर्जी है। आप क्या कर लोगे? आप कुछ भी नहीं कर सकते। किस हवाले से उन्होंने बोली? उन्होंने ये इसी सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की हियरिंग के दौरान, समात के दौरान ही वकला से कन्वर्सेशन में सवाल जवाब में ये चीज बोली। उन्होंने अपनी लॉजिक्स दिए कि किस तरह ये, उन्होंने कहा कि ये बहुत जरूरी है और बहुत अहम है कि हम चीफ जस्टिस को ताकत का मंबा बना देते थे। उसकी ताकत को, उसकी पावर को 3 जजेस में इक्वली डिवाइड किया गया है ताकि पावर का बैलेंस रहे और अकाउंटेबिलिटी रहे। मैं पूरी स्टेटमेंट उनकी पढ़ देता हूं। वो जो वकील से बहस कर रहे हैं, क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चंस कर रहे हैं, चीफ जस्टिस साहब वकील से बहस करते हुए बोलते हैं कि एक मफरूजा, मैं एक मफरूजा आपके लिए छोड़ देता हूं। आपने दरखास्त दी, बहुत अहम केस है, अर्जेंट केस है, मैं नहीं लगाता, मेरी मर्जी। 10 साल इस केस को नहीं लगाऊं, मेरी मर्जी। आपसे सवाल पूछ रहा हूं। उन्होंने मेरी मर्जी है, मेरी मर्जी है, शायद मैं खुश नहीं हूं इस बात से, लाइक इस केस से, जो केस कोई भी पिटिशनर, कोई भी साइल केस फाइल करेगा उससे। उन्होंने कहा कि मैं सवाल पूछ रहा हूं। उन्होंने मेरी मर्जी, शायद मैं खुश नहीं हूं इस बात से, मेरी मर्जी, मैं नहीं लगाता केस। उसने लिख दिया
कि 14 दिन में आप 14 दिन के बाद आप इस केस को लगा दें, फैसला ना करें। मैं कहूं कि इस अदालत को मेरी मर्जी चलेगी इस अदालत में। आप मुझे इस सवाल का जवाब दें कि मैं नहीं लगाता हूं। आपका केस आपने फाइल किया है, मैं नहीं लगाता, आप क्या कर लेंगे? आप कुछ नहीं कर सकते। आपके हाथ पैर कटे हुए हैं, आप कुछ भी नहीं कर सकते। उन्होंने कहा है कि अगर चीफ जस्टिस के पास सिर्फ ये एक्शन पावर है कि वो बेंचेस की तश्कील सिर्फ चीफ जस्टिस देगा, खुद नोटिस सिर्फ चीफ जस्टिस लेगा, तो ये पावर सिर्फ चीफ जस्टिस के पास है। कोई एक बंदा उनको पसंद नहीं आता, कोई एक केस उनको पसंद नहीं आता, तो वो साला साल वो केस पढ़ा रहे कि जी चीफ जस्टिस साहब को पसंद नहीं है, चीफ जस्टिस साहब ना होगे वो नाउसबिल्ला खुदा हो गए, वो कहें कि नहीं लगाता मैं केस, क्या कर लेंगे? और साहिल वाकई में उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचता सुप्रीम कोर्ट के अलावा। सुप्रीम कोर्ट के अलावा आपके पास कोई हायर अथॉरिटी नहीं है। जब तक सुप्रीम कोर्ट से फैसला नहीं हो, आपके पास सदारती अपील होती है, लेकिन वो भी तब होती है कि आप पहले सुप्रीम कोर्ट से फैसला करवाएं, फिर आपके पास सदारती अपील होती है। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि मैं केस को रख लेता हूं। साहिल ने दरखास्त दी, मैं केस को रख लिया, मेरी मर्जी, मैं नहीं लगाता केस, मुझे वो बंदा पसंद नहीं है, मुझे उसकी दरखास्त पसंद नहीं है, मुझे उसकी पिटीशन पसंद नहीं है, या उस पिटीशन पे जो फैसला आना चाहिए मुझे वो फैसला पसंद नहीं है। मैं इसकी तशरीह कर रहा हूँ, इस पे एनालिसिस दे रहा हूँ अपना। चीफ जस्टिस साहब की जो लाइनें थी वो मैंने पढ़ दी हैं, मैं इस पे अपनी तशरीह ये कर रहा हूँ कि वो बंदा मुझे पसंद नहीं है, उसका फैसला मुझे पसंद नहीं है, उसकी पिटीशन मुझे पसंद नहीं, मैं नहीं लगाता। लेकिन उसका तो टाइम जाया हो गया। अगर यही डिसीजन 3 बंदों में इक्वली डिवाइड कर दे कि 3 बंदे बैठ के इस चीज पे डिस्कशन करेंगे कि हाँ भाई इस पे कौन सा बेंच बनाना है, कौन सी दरखास्त किस बेंच के पास भेजनी है, और अज खुद नोटिस इस बात पे लेना है नहीं लेना, लेना है तो क्यों लेना है, नहीं लेना तो क्यों नहीं लेना। जब 3 बंदों के पास इख्तियार होगा तो इस चीज के इरादे में या इस काम के में गलती या पसंद नापसंद के चांसेस बहुत कम है, बल्कि ना होने के बराबर है। तो ये एक बहुत अहम जरूरत है। और मैं इस लॉजिक को सुन के मुझे लगता है कि बंदियाल साहब ने कह लें कि अपनी सारी की सारी जो उनकी प्रैक्टिस एज अ जस्टिस रही है, उन्होंने उस पे सब पे एज अ चीफ जस्टिस जो उनकी प्रैक्टिस रही है पानी फेर दिया अपने सभी कारनामों पे या अचीवमेंट्स पे। मतलब इतना आप अपनी ईगो को लेके, इस चीज को लेके, अपनी ईगो पे लेके आपने इसको जो हुक्म इम्तना लगा के आपने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया, आपने बास्केट में फेंक दिया कि आने वाला चीफ जस्टिस वो इस पे फैसला करता रहे, मैं तो अपनी फुल फ्लैज ये इंजॉय करूंगा अपनी पावर को। व्हाट अ शेम। फिर उन्होंने अपने दीगर साथी जजेस की स्टेटमेंट का तज़किरा करते हुए कहा कि ये सिर्फ इंटरनल और इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस की बात नहीं है, कि ये इसमें एक चीज ये भी इस चीज का भी तज़किरा होना चाहिए कि ऊपर वाले को भी हिसाब देना है, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी भी होनी चाहिए। उन्होंने ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी का वर्ड यूज किया, उन्होंने ये स्टेटमेंट यूज की कि ऊपर वाले को भी हिसाब देना है। तो यानी कि ये पावर अगर 3 बंदों में डिवाइड हो रही है तो इसमें क्या कबाहत है, या सुप्रीम कोर्ट का क्या जो हक है, चीफ जस्टिस का क्या हक है जो इसमें मफलूज हो रहा है, जिसमें मफादे आमा को लेके या आम शहरी के हकूक सल्ब हो रहे हैं। ये लॉजिक मेरी समझ से बाहर है कि ये पिटीशन क्यों इसके खिलाफ दायर की गई, हालांकि ये एक अच्छी प्रैक्टिस थी, अच्छा कानून था, अच्छा एक्ट था। फिर उन्होंने कहा कि इस कानून को उड़ा दें, इस कानून को उड़ा दें तो मैं ताकतवर बन जाता हूं। बराए मेहरबानी आइन के हवाले से कोई दलाइल दें, कोई जस्टिफिकेशन दें, कोई प्रूफ दें कि कौन सी शिक किस शिक के मुतसादिम है। जितने भी वकला ने आज इसके हक में दलाइल दिए हैं सब बस आए बाएं शाएं की है, किसी ने लॉजिकली कोई आंसर नहीं किया। तो बहुत अहम डेवलपमेंट मैं इस चीज को समझता हूं कि ये हुक्म इम्तना खत्म किया और उन्होंने बजाय इसको कि अपनी ईगो पे लेते कि मैं अकेला इस पावर को एंजॉय करूं, उन्होंने अपने दीगर 2 साथी जजेस के साथ भी इस पावर को शेयर किया और एक नई तारीख रकम की सेट की कि इस तरह से भी होता है। और ये याद रखा जाएगा जब तक सुप्रीम कोर्ट रहेगी, जब तक आयन रहेगा, ये याद रखा जाएगा कि कोई
काजी फाइज ईसा साहब इस सुप्रीम कोर्ट में जज थे। अगर वो आगे भी इसको इसी तरह कंटिन्यू रखते हैं और आइन से मुतसादिम फैसले नहीं करते, आइन के अकॉर्डिंग ही वो अपने फैसले करते हैं, फिर उनकी एक और स्टेटमेंट बहुत हाईलाइट हुई और मीडिया पे चली कि मैंने आइन का हल्फ उठाया है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का नहीं। इससे मुराद ये है कि जो आइन कहेगा वो, और इसमें पीडीएम के गवर्नमेंट और रिसेंट केयर टेकर गवर्नमेंट बहुत बुरी फंस रही है कि अगर ये इलेक्शन को लेके पिटीशन वहां तक पहुंच गई, केस वहां तक पहुंच गया, तो ये केयर टेकर भी फंसेगी और पीडीएम भी फंसेगी कि 90 डेज में क्यों नहीं, क्योंकि आइन 90 डेज में कह रहा है। फिर आइन में कोई ऐसी क्लॉज ढूंढनी पड़ेगी, और जो कि बहुत मुश्किल काम लगता है कि जो 90 डेज से ऊपर तक की गुंजाइश निकाल ले। अब ये मुझे ये चीज नजर नहीं आती, मुझे ये चीज लगता है कि 90 डेज पे आके पीडीएम और ये केयर टेकर गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन बहुत बुरा फंसेंगे, और जिनका इनके पास शायद कि सोल्यूशन नहीं है। फिर बहुत अहम बात जो है वो एक और है कि एक बहुत हमारे मशहूर सहाफी हैं, नामी ग्रामी सहाफी हैं, जावेद चौधरी साहब, उनकी नो डाउट उनकी बहुत सारी पिछली पेशगोइयां जो हैं या खबरें जो वो गलत भी साबित हुई हैं। उन्होंने एक और खबर दी है आज के आर्मी चीफ और जो डीजी आईएसआई थे वो काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस में मुलव्विस नहीं थे। उसमें 4 साथी जजेस मुलव्विस थे, जिनमें से उन्होंने 2 का नाम बताया है कि शेख अजमत साहब और उमर अता बंदियाल साहब। ये दोनों ऑनरेबल जस्टिस इसमें इन्वॉल्व थे रेफरेंस में। टोटल 4 जजों ने ये रेफरेंस भिजवाया, और जो उस वक्त के वजीर कानून थे फरोग नसीम साहब ने कायल किया। वो कह रहे हैं कि खान साहब भी इस चीज पे रजामंद नहीं थे। वो कह रहे थे कि ये चीज अच्छी नहीं है, ये एक अच्छा प्रेसिडेंट सेट नहीं होगा। तो फरोग नसीम साहब ने कहा है कि हमारे पास गवर्नमेंट चलाने के लिए फिर और कोई हल नहीं बचेगा, सुप्रीम कोर्ट हमारे खिलाफ हो जाएगा। तो ये उसमें फिर रेफरेंस दायर किया गया 4 साथी जजों के कहने पे, जो कि जावेद चौधरी साहब मेरा सोर्स वो है, मैंने उनके व्लॉग से ये चीज कोट कर रहा हूं। मैं भी ये चीज सही है या गलत है इसका आगे चल के पता चलेगा। बाकी आज के दिन के हवाले से बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हुई हैं। जो चीफ जस्टिस का प्रोटोकॉल लेने से इनकार जो है वो बड़ा जबरदस्त है। फिर उन्होंने जो फुल कोर्ट तश्कील दिया और लाइव कवरेज बड़ा जबरदस्त एग्जाम्पल सेट किया उन्होंने। और फिर जो उनकी ये खास तौर पे ये स्टेटमेंट है कि आइन का हल्फ उठाया, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का नहीं। अगर वो ऐसे ही फैसले करते रहे और इसी तरह आइन और कानून के मुताबिक फैसले करते रहे, तो बहुत सारी चीजें सेटल डाउन हो जाएंगी, बहुत सारे मामलात अपने ओरिजिनल पोजीशन पे वापस पहुंच जाएंगे। आज की वीडियो से इतना ही, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।